डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे अर्जेंट वहां जाना पड़ रहा है, मुझे अर्जेंट वहां जाना पड़ रहा है। अब जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि मुझे अर्जेंट वहां जाना पड़ रहा है, मुझे अर्जेंट वहां जाना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह कहना होगा, I am having to go there urgently. I am having to go there urgently. I am having to go there urgently. मुझे वहां अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मुझे वहां अर्जेंट जाना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है, मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता कोई मजबूरी हो, बेचना नहीं चाहते हैं लेकिन बेचना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह कहना होगा, मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह कहना होगा, I am having to sell my house. I am having to sell my house. I am having to sell my house. मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है, मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब जगह नहीं है, मजबूरी है। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am having to sleep here. I am having to sleep here. मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है, मुझे इस जगह सोना पड़ रहा है। I am having to sleep here. मुझे इस जगह मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है। I am having to sleep here. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे सख्त मेहनत बहुत काम करना पड़ रहा है, मुझे सख्त मेहनत मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे यहाँ सख्त मेहनत, मुझे यहाँ बहुत काम करना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am having to work hard here. I am having to work hard here. I am having to work hard here. मुझे यहाँ सख्त मेहनत, मुझे यहाँ बहुत काम करना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे इंग्लिश सीखना, मुझे यहाँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सीखना नहीं चाहते थे, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं थी, तो और आपको ये कहना चाहते हैं आप मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am having to learn English. I am having to learn English. मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। I am having to learn English. अगर आप खाना नहीं चाहते लेकिन आपको खाना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am having to take food. मुझे खाना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाय नहीं पीना चाहते लेकिन आपको पीनी पड़ रही है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am having to take tea. I am having to take tea. डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे मौकों पर हमें इस तरह बोलना पड़ता है, लेकिन हम अगर ना सीखें छोटी छोटी बातें तो हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है। हालांकि मामूली बात रहती है। अगर आप ये इस तरह सीख लें कि मुझे अर्जेंट वहां जाना पड़ रहा है, मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे पीना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, आप स्कूल जाना नहीं चाहते लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि आपके अब्बू सख्त हैं, आपके अम्मी भी सख्त हैं, आप स्कूल छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको स्कूल भेजते हैं, तो आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am having to go to school. मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। I am having to go to school. मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आपकी अम्मी सख्त है, आपके अब्बू सख्त है, या आपके अम्मी और अब्बू बड़े प्यार से आपको मनवा लेते हैं और आप पढ़ना नहीं चाहते घर पे, तो
तो आप अगर ये कहना चाहते हैं मुझे घर पे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे घर पे पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई एम हैविंग टू स्टडी एट होम, आई एम हैविंग टू स्टडी एट होम, मुझे घर पर पढ़ना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने टीचर हजरात की रहनुमाई में और समाज और माशरे में तालीम याफ्ता अफराद की रहनुमाई में, पेरेंट्स की रहनुमाई में इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हैव हैड टू, हैव हैड टू, हैव हैड टू यानी करना पड़ा है, करना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, हैव हैड टू करना पड़ा है यानी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी लेकिन करना पड़ा है। इस सेंस में हम इस फॉर्मेट में सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उन्हें यहाँ अर्जेंट पहुंचना पड़ा है, उन्हें यहाँ अर्जेंट पहुंचना पड़ा है। जैसे काम ही कुछ ऐसा था, काम ही कुछ ऐसा था कि उन्हें यहाँ अर्जेंट पहुंचना पड़ा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं उन्हें यहाँ अर्जेंट पहुंचना पड़ा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा दे हैव हैड टू रीच हियर अर्जेंटली, दे हैव हैड टू रीच हियर अर्जेंटली, दे हैव हैड टू रीच हियर अर्जेंटली, उन्हें यहाँ अर्जेंट पहुंचना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है, एक्शन लेना नहीं चाहते थे, प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा था कि उन्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा दे हैव हैड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट हर, दे हैव हैड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट हर, दे हैव हैड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट हर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ी है, उन्हें प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ी है, बात करना जरूरी था इसलिए उन्हें प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ी है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा दे हैव हैड टू टॉक टू द प्रिंसिपल, दे हैव हैड टू टॉक टू द प्रिंसिपल, दे हैव हैड टू टॉक टू द प्रिंसिपल, उन्हें प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें मीटिंग आगे बढ़ानी पड़ी है, उन्हें मीटिंग आगे बढ़ानी पड़ी है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था मीटिंग आगे बढ़ाने के सिवा। अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें मीटिंग आगे बढ़ानी पड़ी है, तो आपको डियर स्टूडेंट्स उन्हें मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा दे हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, दे हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग, उन्हें मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी है। दे हैव हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें आज का मैच कैंसल करना पड़ा है, उन्हें आज का मैच उन्हें आज डियर स्टूडेंट्स उन्हें आज का मैच कैंसल करना पड़ा है, उन्हें आज का मैच कैंसल करना पड़ा है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी इसलिए उन्हें आज का मैच कैंसल करना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें आज का मैच कैंसल करना पड़ा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा दे हैव हैड टू कैंसल टुडेज मैच, दे हैव हैड टू कैंसल टुडेज मैच, दे हैव हैड टू कैंसल टुडेज मैच,
उन्हें आज का मैच कैंसिल करना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, बस इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मे हैव टू का इस्तेमाल हम इस फॉर्मेट में, इस सेंटेंस फॉर्मूले में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स बगौर सुनिए, समझिए और अपने माइंड में सेव करने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको यहाँ अर्जेंट आना पड़ सकता है, आपको यहाँ अर्जेंट आना पड़ सकता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी को बोलते हैं कभी ये कि आपको यहाँ अर्जेंट आना पड़ सकता है, आपको यहाँ अर्जेंट आना पड़ सकता है। तो आपको इस तरह बोलना होगा, You may have to come here urgently. You may have to come here urgently. आपको यहाँ अर्जेंट आना पड़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है, आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You may have to consult the doctor. जैसे बीमारी की शिद्दत है, सीरियसनेस है, तो आप किसी को मशवरे के तौर पर ये बोल सकते हैं कि आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है। तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, यू मे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ सकता है, आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू वेट फॉर एन आवर, यू मे हैव टू वेट फॉर एन आवर, यू मे हैव टू वेट फॉर एन आवर। आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ सकता है, आपको 1 घंटा रुकना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू वेट फॉर एन आवर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको अब फाइन भरना पड़ सकता है, आपको अब फाइन भरना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू पे द फाइन नाउ, यू मे हैव टू पे द फाइन नाउ। आपको अब फाइन भरना पड़ सकता है, यू मे हैव टू पे द फाइन नाउ, यू मे हैव टू पे द फाइन नाउ। आपको अब फाइन भरना पड़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको आज जेल जाना पड़ सकता है, आपको आज जेल जाना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू गो टू जेल टुडे, यू मे हैव टू गो टू जेल टुडे। आपको आज जेल जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू जेल टुडे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जाना नहीं चाहते, आप जाना नहीं चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते, आपके अब्बू जो है तो आ गए हैं, अम्मी भी आ गए हैं, तो आपको अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू गो टू स्कूल, यू मे हैव टू गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप खेलना चाहते हैं, लेकिन आपके अब्बू ने आपको डांट दिए हैं। तो अगर किसी के अब्बू ने अगर किसी को डांट दिए हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं, आपको अब पढ़ना पड़ सकता है, आपको अब स्टडी करना पड़ सकता है, आपको स्टडी करना पड़ सकता है, आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मे हैव टू गो टू, यू मे हैव टू स्टडी, यू मे हैव टू स्टडी नाउ, यू मे हैव टू स्टडी नाउ। आपको अब खाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू ईट, आपको अब पीना पड़ सकता है, यू मे हैव टू ड्रिंक, आपको अब रोना पड़ सकता है, यू मे हैव टू वीप, आपको अब खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्ले, आपको अब जाना पड़ सकता है,
यू मे हैव टू गो, आपको अब आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम। डॉक्टर, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डॉक्टर को हमेशा दौरे पर जाना पड़, डॉक्टर साहब को किसी भी वक्त, डॉक्टर साहब को किसी भी वक्त दौरे पर जाना पड़ सकता है। डॉक्टर मे हैव टू गो ऑन विजिट एनी टाइम, डॉक्टर साहब को किसी भी वक्त पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ सकता है। डॉक्टर मे हैव टू गो टू सी द पेशेंट एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, इस तरह सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा और तालीम याफ्ता लोगों की रहनुमाई हासिल कीजिए, बुजुर्गों की दुआएं लेते रहिए और अपने वालिदैन की खिदमत करते रहिए। अल्लाह ताला से रब्बे ज़िदनी इल्मन कसीरा बकसरत उसकी बारगाह में पेश करते रहिए ये दुआ। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।